कस्बे में मिठाइयों का छोटा सा कारोबार करने वाली रूथ उस दिन हमेशा की तरह अपने फल और मिठाइयां बेचने के लिए दुकान लगा रही थी। तभी एक छोटी लड़की आई और उससे नाशपाती की मिठाई खरीदने लगी। काम खत्म करने के बाद रूथ कार से घर लौट रही थी। जैसे ही वह एक मोड़ पार कर रही थी तभी उसका फोन बज उठा। वह बार बार अपने बैग में फोन ढूंढने के लिए नजरें घुमा रही थी। अचानक उसे झटका लगा और रूथ ने घबराकर कार रोक दी। जिस आदमी को उसकी कार ने टक्कर मारी थी वह तुरंत खुद ही उठकर खड़ा हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह जल्दी से झाड़ियों में छिप गया। रूथ को कुछ समझ नहीं आया। वह तुरंत उसके पास गई और पूछा कि वह ठीक है या नहीं। रूथ उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसे बस हल्की चोट लगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। रूथ को बहुत अपराध बोध हो रहा था, इसलिए उसने उस आदमी को अपने घर चलकर घाव साफ करने का निमंत्रण दिया। थोड़ी देर बाद दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। बातचीत में पता चला कि उस आदमी का नाम पियर है और वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का शौकीन है। तभी बाहर अचानक तेज आवाज हुई। रूथ ने एक कंबल निकालकर पियर को दिया और कहा कि वह आज की रात उसके घर पर ही रुक जाए, सुबह वह उसे शहर छोड़ देगी। यह कहकर रूथ आराम करने चली गई। लेकिन पियर जब कमरे में बैठा था तो उसने देखा कि लिविंग रूम थोड़ा बिखरा हुआ है। उसे हल्का ऑटिज्म, एक तरह का अकेलापन और व्यवस्थित रहने की आदत था, इसलिए उसे चीजों को साफ सुथरा रखना पसंद था। उसने खुद ही पूरा कमरा सजा दिया और सब कुछ व्यवस्थित कर दिया, जिससे घर एकदम नया सा लगने लगा। अगली सुबह पियर बाग के पास गया। वह आसमान में तैरते बादलों को देख रहा था और हवा में उड़ती धूप की किरणों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वह झूले पर बैठकर धीरे धीरे घूमने लगा और घास में उड़ते कीड़ों की हल्की भनभनाहट सुनने लगा। भले ही जीवन बहुत नाजुक है, लेकिन हर छोटा पल बेहद कीमती होता है। उस पल सब कुछ बहुत शांत, सुकून भरा और सुंदर लग रहा था।